नहीं, आज मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दूंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम भी 100% रिलेट कर पाओगे इससे, क्योंकि ये घटना तुम्हारे साथ भी घटी होगी जो मेरे साथ भी घटी थी। भाई तेरे घर में टीवी है? हाँ है। सलमान खान की बीवी है? अरे जोक के जख्मों से तुम भी पीड़ित हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे घर में टीवी है। और ये आज के जमाने में सबसे बुरी बात है, क्योंकि आज के जमाने में टीवी रखना मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब रखने से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आज के जमाने में ये चीज बहुत ही खतरनाक है भाई। और क्यों? क्योंकि इस पर आती है कई सारी अजीब और गरीब चीजें जिसे देख के तुम्हारा कलेजा कांप उठे। नहीं भाई, इस चीज पर एक चैनल है जिसका नाम है गोल्ड माइंस। इस पर सारी साउथ की मूवीज आती है, लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? नहीं, इस चैनल पर जब भी कोई हीरोइन डायलॉग बोलेगी ये साले ऐड चला देते हैं, और ऐसी वैसी ऐड नहीं, अजीब और गरीब ऐड है। सूर्या मुझे तुमसे प्यार है। बवासीर के लिए वैद्रिसी का अर्ज कल 01136533653। दादी मैं आपसे प्यार करता हूँ। डोरेक्स लॉन्ग लास्टिंग अल्ट्राथिन कॉन्डम्स, इंडिया का नंबर 1। और इन सब चीजों को देख के मैं बड़ी मुश्किल से इसे रोकता हूँ, ताकि मेरे घर वालों को ये ना लगे कि उनका बच्चा सिर्फ शिकल से प्यारा दिखता है। और नसों से तो बलात्कारी है भोसड़ी का ये। और अगर नरक में कोई रैंकिंग होने लग गई ना भाई, टॉप 10 में तो आई जाऊंगा मैं। और तो भी, और जितनी भी मेरी ये लॉयल ऑडियंस है ना, सबसे मीटअप करूंगा भाई मैं नरक में। एक ही कढ़ाई में पकौड़ा बनाया जाएगा हमारा। और इस टीवी पर एक और चैनल है जिसका नाम है सोनी सब, और इसमें एक शो है जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और ये सबसे डरावना शो है, क्योंकि इस शो के क्रिएटर्स जितने भी है ना भाई, उन सबका मेन फोकस रहता है जेठालाल की प्रॉब्लम्स पर। इनको सिर्फ उसी की प्रॉब्लम्स दिखती है, बाकी साइड कैरेक्टर्स की कुछ नहीं दिखता। इनको कुछ नहीं दिखता। इनको ये दिखता है कि जेठालाल जलेबी पापड़ा नहीं खा पा रहा। अरे वो बेचारा रड्डू मर जाएगा, उस पर ध्यान दो। उसके बच्चों की लाने की उम्र में खुद ही लाला के सो रहा है, उसकी शादी करवा दो। लेकिन इनको उसकी प्रॉब्लम नहीं दिखती है, इनको सिर्फ मैन कर दिखती है। इनको उसकी दिक्कत दिखाई देती है कि वो बेचारा सेटल नहीं खोल पा रहा है। अरे वो बेचारा कई सालों से सील नहीं खोल पा रहा है, उस पर ध्यान दो। नहीं सोचता है आज शादी होगी, आज शादी होगी, दुल्हन भग जाती है, बेचारा हिला के सो जाता है। कभी दुल्हन भगोड़ा निकल जाती है, कभी चोर निकल जाती है, कभी बच्चे निकल जाती है, और कभी तो आदमी ही निकल जाती है। नहीं, सबसे ज्यादा किस्मत इसकी चुदी पड़ी है। मैं तो बेकार में अपनी किस्मत को कोसता हूँ। मेरे क्रिक्स में 2 खिलौने क्यों नहीं निकलते? उस पीछे वाले पप्पू के तो निकल जाते हैं, मेरे क्यों नहीं निकलते? किस्मत ही साली खराब है। और इस सोसाइटी में सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, एक और दिक्कत है। इस सोसाइटी में दौड़ते बांझ है, शादी को 15 साल हो चुका है लेकिन आज तक बच्चा नहीं दे पा रही है वो। नहीं, क्या दिक्कत है तुम्हें? गुप्त अंग खराब है, गुप्त रोग है, सेक्स समस्या है। अरे बंगाली बाबा से मिल लो, IVF करा लो। और तू तो है भी बंगालन, फिर क्यों बच्चा नहीं दे पा रहे हो तुम? नहीं, टप्पू 15 से 35 का होने वाला है लेकिन इनका बच्चा नहीं हो रहा है। हमें भी देखना है बबीता का बच्चा काला होगा या गोरा। अरे ये सब छोड़ो, ईयर का होगा या जेठिया का, नहीं करना लेकिन इनको बच्चा। चलो उसकी भी छोड़ो, समझ में आती है कि नहीं चाहती होगी कि इसका बच्चा इसकी तरह काली दूध का हो, लेकिन इसको क्या दिक्कत है? इसका तो पति भी सही है, खड़ा हो सकता है, खड़ा कर सकता है, लंगड़ा नहीं है, लूला नहीं है, किसी का पकड़ के झूला नहीं है। फिर क्यों नहीं दे रही हो तुम उसे बाप बनने का सुख? और इस सोसाइटी की तीसरी दिक्कत, इन लोगों को ये लोग बच्चे दिखते हैं। नहीं, ये 23 साल का है, ये 22 साल का है, ये 25 साल का है, ये 26 साल का, और ये तो पिछले महीने 35 का हुआ है। अगर ये लोग बच्चे हैं तो फिर तुम अपने बाप के टट्टों में खेल रहे हैं यार। और इसके पड़ोस में एक और चैनल है जिसका नाम है सोनी एंटरटेनमेंट। इस पर एक शो आता है क्राइम पेट्रोल नाम का, जिसका मेन मकसद है तुम्हें क्राइम से बचाना। लेकिन मुझे लगता है ये तुम्हें बचाता नहीं है, तुम्हें बताता है कि तुम ये भी कर सकते हो। चूत नहीं मिल रही, नौकरानी रख लो। पैसे नहीं है, बाप की गर्दन उड़ा दो। जॉब नहीं है, बच्चे उठा लो। और इसकी सारी स्टोरी लगभग सेम सी रहती है। नहीं, इसमें एक अमीर सेठ होगा जो कि नौकरानी रखेगा। वो उससे बोलेगा बेटा यहाँ पे पोछा मारना जरा। वो जैसे ही पोछा मारने आई, ये खड़ा होकर उसकी चूचियों की लाइन देखेगा और अपनी हवस उतारेगा। और दूसरी स्टोरी, एक 18 साल का बच्चा होगा जो कि अपने चाचा के घर पे घूमने गया है, और जैसे ही चाचा नौकरी पे गया, ये अपनी चाची को नहाते हुए देखेगा चुपके चुपके। और इन सब स्टोरी को दिखाने के बाद शो के लास्ट में एक बंदा आएगा जो कि इन सबको क्लैरिफाई करेगा। बेटा ये सब क्राइम होता है, इसको नहीं करना है। नहीं बेटा नहीं, मकसद बताना नहीं बचाना था। सावधान रहो, सतर्क रहो। जय हिंद। नहीं, तुम इमेजिन करो तुम्हारी गली में बुड्ढा है जो कि कुत्ता चोर है, और उसके बाद में तुमसे बोले बेटा ये क्राइम है, इसको नहीं करते। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। नहीं, ये सिर्फ नाम का क्राइम पेट्रोल है। स्क्रिप्ट तो ये बैन रोज वाली चला रहे हैं। और ये स्क्रिप्ट लिखता कौन है भाई? मैं बता सकता हूँ, वो मुट्ठल इंसान है, गंदे विचारों वाला इंसान है, नीचे साला एक नंबर का। उसके दिमाग में 24 घंटे सेक्स घूमता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं मानता हूँ कि फैंटेसी अच्छी रहती है, लेकिन इन लोगों ने इमेज खराब कर दिया इस शो की। घर में बैठ के देख नहीं सकते, माँ बाप देखने नहीं देते। नहीं बेटे नहीं, 24 घंटे सेक्स होता रहता है, उसमें तू नहीं देखेगा। मैं देखना चाहता हूँ फिर भी नहीं देख सकता हूँ यार। लेकिन कोई बात नहीं, जाने से पहले लाइक करना मत भूलना। बाकी तो तुम मेरी जगह और वीडियो देख सकते हो, वो भी अच्छी थी भाई। बाकी तो बाय बाय, टाटा सी यू।